हेलो स्टूडेंट्स, ए वार्म वेलकम यू टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आइए सीखें फोर्थ कैटेगरी ऑफ फंक्शन। हम 3 सेशंस में सीख चुके हैं फंक्शन की 3 कैटेगरीज। आज फोर्थ सेशन में फंक्शन की फोर्थ कैटेगरी सीखेंगे, जो कि लास्ट कैटेगरी है फंक्शन की। हाउ टू क्रिएट फोर्थ कैटेगरी ऑफ फंक्शन इन सी लैंग्वेज। तो आइए सीखें। Solution for a complex program is a function। ये स्टेटमेंट हम अपने लास्ट सेशन से सुनते आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम क्या है? किसे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम कहते हैं? एक बड़े प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम कहते हैं। वो प्रोग्राम जिसमें हमने बहुत सारे टास्क एक ही प्रोग्राम में किए हुए हैं और जिसमें कई सारी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे समझना उसको मुश्किल होता है, अलग अलग पार्ट आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। ऐसी कई प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम की होती हैं। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए फंक्शन टॉपिक हमारे पास है, फंक्शन कॉन्सेप्ट हमारे पास है। तो फंक्शन क्या है? एक सॉल्यूशन है कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे एक प्रोग्राम में कई सारे टास्क हो सकते हैं, तो उनको अच्छा है कि अगर हम अलग अलग पार्ट बनाकर अलग अलग टास्क को करें। तो फंक्शन क्या है? A large program can be divided into different smaller parts। एक बड़े प्रोग्राम को हम अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में बांट सकते हैं और हर एक पार्ट के पास अपनी सेट ऑफ कमांड्स होंगी, अपने टास्क होंगे। और these smaller parts are called functions। इन छोटे छोटे पार्ट्स को फंक्शन भी कहते हैं और सब रूटीन्स भी कहते हैं और प्रोसीजर भी कहते हैं। और हर एक फंक्शन एक दूसरे से डाटा रिसीव भी कर सकता है, डाटा सेंड भी कर सकता है। हर एक फंक्शन एक दूसरे को डाटा ले दे सकता है। तो ये हमारे फंक्शन की बेसिक्स डेफिनेशन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं, याद रखने हैं आपको हमेशा। आइए सीखते हैं फोर्थ कैटेगरी कैसे क्रिएट करनी है। फोर्थ कैटेगरी का नाम है फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न टाइप। यूजर डिफाइंड फंक्शन विद फोर्थ फॉर्म। तो जब भी हमें स्टार्ट करना है #include stdio.h, ये हम जानते हैं कि सबसे पहले हम #include stdio.h लिखेंगे। फिर हम कैसे फोर्थ कैटेगरी का फंक्शन हमें क्रिएट करना है। हाउ टू डिफाइन फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न टाइप। सबसे पहले जब भी हमें इस कैटेगरी का फंक्शन बनाना है तो डेटा टाइप लिखनी है। हमारा फंक्शन कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा? इंटीजर टाइप की, कैरेक्टर टाइप की, फ्लोट टाइप की। जिस भी टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा वो सबसे पहले लिखी जाएगी और इसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखेंगे। जो हम अपने पार्ट का नाम रखना चाहते हैं वो रखेंगे और फिर एम्प्टी ब्रैकेट्स लिखनी है। तो ऑलवेज आपको फोर्थ कैटेगरी में सबसे पहले डाटा टाइप लिखनी है, फिर फंक्शन का नाम लिखना है और फिर खाली ब्रैकेट्स छोड़नी है। और सबसे पहले हमने क्या कहा? डाटा टाइप लिखनी है। डाटा टाइप अगर आप नहीं लिखते हो तो कंप्यूटर सी कंपाइलर ऑटोमेटिकली इंट टाइप ले लेगा, इसे इंट टाइप की मानेगा। तो ये हमने सम नाम का फंक्शन लिया हुआ है। ये सबसे पहले क्या करेगा? 2 नंबर इनपुट कराएगा। पहली वैल्यू ए में आएगी, दूसरी वैल्यू बी में आएगी और इनका सम होगा और आंसर रिटर्न किया जाएगा रिटर्न कमांड द्वारा। रिटर्न एक फंक्शन है जो कि कैलकुलेटेड आंसर को रिटर्न करेगा और हमारा एक फंक्शन एक समय पे एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। एक फंक्शन एक ही रिटर्न कर सकता है। तो ये आप सीख चुके हो कि कैसे फोर्थ कैटेगरी वाला फंक्शन बनाना है। सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखनी है, जैसे INT हमारी रिटर्न टाइप है। अगर हम यहाँ पे INT ना भी लिखते तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसे इंट मान लेता। देन फंक्शन का नाम लिखना है, खाली ब्रैकेट्स और बीच में करली ब्रैकेट स्टार्ट करते हुए हमें कमांड्स लिखनी है। अब इस पार्ट को जो भी इस्तेमाल करेगा, जो भी कॉल करेगा, उसके पास एक वैल्यू रिटर्न कर दी जाएगी। और मेन फंक्शन में हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम सेकंड स्टेटमेंट जो मेन फंक्शन में है वो है आंसर इक्वल टू सम राउंड ब्रैकेट स्टार्ट राउंड ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ये स्टेटमेंट
पढ़ने से कंपाइलर क्या करेगा, सम नाम के पार्ट के पास जाएगा और 2 वैल्यू एंटर कराएगा और उनका एडिशन करके रिटर्न कर देगा आंसर, वापस ANSWER वेरिएबल में रख दिया जाएगा और आंसर प्रिंट हो जाएगा। और जो हमने कॉलिंग स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट जो है, इसे कॉलिंग स्टेटमेंट कहते हैं। कॉलिंग स्टेटमेंट क्या है, जिसने भी हमारे पार्ट को यूज करना है उसको इस तरह से लिखना पड़ेगा फोर्थ कैटेगरी के लिए। तो ये फंक्शन हमारा सम नाम का पार्ट चलेगा, 2 वैल्यू का सम करेगा, आंसर हमारे पास वापस ये आंसर वेरिएबल में आएगा और आंसर प्रिंट कर दिया जाएगा। आइए सीखते हैं अब हम चारों फॉर्म्स एक साथ, क्योंकि अब हमने फंक्शन की चारों कैटेगरीज हमने सीख ली हैं, हमारे लास्ट सेशन से हम सीखते आए हैं और आज हमने फोर्थ सेशन में फोर्थ कैटेगरी को कंप्लीट किया है और इस प्रोग्राम में हम चारों कैटेगरीज को एक साथ में यूज करेंगे। तो सबसे पहले पहली कैटेगरी हमने बनाई है, हमें पता है पहली कैटेगरी कैसे बनानी है। सबसे पहले वॉइड ही लिखना है हमें हमेशा पहली कैटेगरी में, फिर फंक्शन का नाम और फिर खाली ब्रैकेट्स रखनी है। ये एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा फंक्शन है जो कोई वैल्यू रिसीव नहीं करेगा, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। सारे टास्क इसमें हो रहे हैं, एंट्रीज के टास्क, कैलकुलेशन के टास्क, प्रिंटिंग के टास्क, ये फंक्शन सारे टास्क पूरे करेगा। और ये दूसरा पार्ट है हमारा। दूसरा पार्ट कैसे बनाना है दूसरी कैटेगरी वाला, सबसे पहले वॉइड लिखना है, फिर फंक्शन का नाम लिखना है और राउंड ब्रैकेट्स में हमने आर्गुमेंट्स लिखने हैं कि ये फंक्शन कैलकुलेशन करने के लिए कितनी वैल्यूज रिसीव करेगा और ये 2 वैल्यू रिसीव कर रहा है और फिर उनका एडिशन कर रहा है और आंसर प्रिंट कर रहा है। फिर हमने ये तीसरा पार्ट बनाया, ये 2 वैल्यू रिसीव करेगा और 1 वैल्यू रिटर्न करेगा, आंसर F+S और आंसर रिटर्न कर दिया जाएगा। थर्ड कैटेगरी वाला फंक्शन है, ये कैसे बनाना है, सबसे पहले डाटा टाइप लिखनी है, फिर फंक्शन का नाम, फिर आर्गुमेंट्स। और फिर फोर्थ कैटेगरी वाला फंक्शन जो आज हमने सीखा है अभी, सबसे पहले हमने इंटर डाटा टाइप ली, फिर फंक्शन का नाम और खाली ब्रैकेट्स रखी और इसके बीच में सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैव बीन रिटर्न लिख दी गई हैं और ये आंसर रिटर्न करेगा। और इसको यूज कैसे करना है, मेन में हम इसका यूज कर रहे हैं, इसके यूज करने को कॉलिंग कहते हैं। सम वन पार्ट को हमने कॉलिंग किया, जब भी कॉलिंग करनी है पीछे सेमीकोलन जरूर एंड करना है। पहले सम वन पार्ट रन होगा, फिर सम टू पार्ट रन होगा, सम टू फंक्शन चलेगा, 4 और 7 वैल्यूज फंक्शन के पास जाएंगी और आंसर प्रिंट कैलकुलेट होके प्रिंट हो जाएगा। और इसी तरह थर्ड कैटेगरी वाला सम 3 फंक्शन हमने कॉल किया जो कि 6 और 9 वैल्यू हम पास कर रहे हैं। 6 और 9 वैल्यू हमारे सम 3 पार्ट के पास जाएंगी और कैलकुलेट होके जो आंसर आएगा वो आंसर वेरिएबल में आ जाएगा और आंसर वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से फोर्थ कैटेगरी है, फोर्थ कैटेगरी सम 4 नाम का फंक्शन चलेगा और आंसर वेरिएबल में आंसर आएगा और वो प्रिंट कर दिया जाएगा और एंड ब्रैकेट कर देंगे हम, मेन की ब्रैकेट को एंड करेंगे, मेन की ब्रैकेट को हम एंड करेंगे लास्ट में सबसे, जो कि हम नहीं लगा पाए, यहाँ पे एंड ब्रैकेट लगनी है। और इसी के साथ हमने ये फोर्थ कैटेगरी वाला फंक्शन जो है हमने सीखा, चारों को कैटेगरी को एक साथ में कैसे यूज करना है ये भी सीखा। अगर कोई डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट करें।